आइए हम कुछ वक्त खुदा के कलाम का मुतालिया वाज़ बौनवान हमारा मुस्तकबिल और नबूवतें के तहत करने में गुजारते हैं। खुदा पर ईमान रखने वालों का मुस्तकबिल क्या है? जब वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो क्या वो नाकाम रहते हैं? हमारे मुस्तकबिल के हवाले से खुदा ने हमें किताब मुक़द्दस में बहुत से अल्फाज बख्शे हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया तैयार की है जहां मौत न होगी। वो दुनिया बेपनाह खुशी, शादमानी और गाने गाने से भर जाएगी। यूहन्ना रसूल ने मुकाशफा देखा और इसे किताब मुक़द्दस में दर्ज किया। मुकाशफा की किताब में ये लिखा है कि खुदा ने हमारे लिए यानी आसमानी फ़र्जिंदों के लिए एक जलाली जहान तैयार किया है जो नाकाबिले बयान नेमतों, शान व शौकत और भेद से भरा पड़ा है। जब यीशु 2000 साल पहले इस ज़मीन पर आए थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे बाप के घर में बहुत से कमरे हैं। यीशु ने हमें ये भी बताया कि वो आसमान पर जाकर हमारे लिए जगह तैयार करने वाले हैं। खुदा ने किस किस्म का मस्कन हमारे लिए तैयार किया है? एक खूबसूरत और पुरफज़ल जहान जिसका मौजूदा ज़िंदगी से मुवाजना नहीं किया जा सकता, हमारे लिए तैयार किया गया है। इसे पूरा करने के लिए खुदा ने किताब मुक़द्दस में कई नबूतों को भी मुतहरिक किया था। लोग अपने मुस्तकबिल को मायूसी में ढूंढते रहते हैं और सिर्फ उन मुश्किलात, मुसीबतों और दुखों का तजुर्बा करते हैं जिनका उन्हें सामना होता है। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कोई मुस्तकबिल नहीं है, आगे तारीकी है। क्योंकि खुदा ने हमारे लिए शानदार मुस्तकबिल तैयार किया है तो हमें ऐसे इजहार बयान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या हमें करना चाहिए? आज इस मामले के हवाले से यशायाह बाब 14 में दर्ज खुदा के कलाम पर एक नज़र डालते हैं। हम यशायाह बाब 14 आयत 24 से देखते हैं। आयत 24 देखते हैं। रब्बुल अफ़वाज कसम खाकर फरमाता है कि खुदा अक्सर कसम नहीं खाते, उनके पैगामात में ये आम इजहार बयान नहीं है। अब हम गौर से देखते हैं कि वो आगे क्या कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी अहमियत की चीज़ होगी। यकीनन जैसा मैंने चाहा क्या होगा, वैसा ही हो जाएगा। खुदा ने कसम खाई है कि ये ज़रूर होगा। तो फिर किताब मुक़द्दस की 66 किताबें किसके अल्फाज हैं? ये खुदा का कलाम और खुदा के ख़याल हैं, क्या ये नहीं हैं? ये भी खुदा के इंतज़ाम के ज़रिए ही है कि वो इसे पूरा करना चाहते हैं। लिहाजा किताब मुक़द्दस में खुदा के ख़यालात और इंतज़ाम मौजूद हैं। आयत 24 दोबारा देखते हैं। रब्बुल अफ़वाज कसम खाकर फरमाता है कि यकीनन जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो जाएगा और जैसा मैंने इरादा किया है क्या होगा, वैसा ही वक़ूअ में आएगा। तो फिर अगर खुदा हमें आसमान की अबदी बादशाही देने का वादा करते हैं, हमें शानदार मुस्तकबिल देते हैं और हमें हर एक दिन बेपनाह खुशी देते हैं, तो ये यकीनन पूरा होगा। क्या खुदा के वादे ख्याली या शराब में फेंके गए खाली वादों से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं हैं? हत्ता कि अगर कोई आदमी कसम खाए तो दूसरों को उसकी बात पर यकीन करना चाहिए, लेकिन यहाँ किसने कसम खाई है? खुदा ने कसम खाई है। हम आसमानी फर्जंदों को कामिल यकीन रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें यकीनन पूरी होंगी। ऐसे पुख्ता ईमान के साथ हमें मुस्तैदी से उस अजर के लिए दौड़ना चाहिए जो खुदा ने हमें देने का वादा किया है। पहले हम अपने मुस्तकबिल के बारे में मुकाशफा की किताब के बाब 21 में खुदा के कलाम पर एक नज़र डालते हैं। मुकाशफा बाब 21।
آئیں مکاشفہ کی کتاب باب 21 آیت 4 سے دیکھتے ہیں، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھے دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آو و نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے آئندہ جہان کے نمونے کے طور پر کردار ادا کرتی ہے جسے خدا نے ہمارے لیے تیار کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک بار پھر کیا ہوگا؟ وہاں موت نہ ہوگی۔ آگے کیا ہوگا؟ وہاں ماتم نہ ہوگا۔ آگے کیا ہوگا؟ وہاں رونا نہیں ہوگا، نیز درد نہیں ہوگا۔ یہ وہ دنیا ہے جسے وہ ہمارے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہاں اس زمین پر ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں بہت سے درد، دکھ، مشکل اور پریشانی ہے، لیکن خدا کی بادشاہی جہاں میں ہم جائیں گے ایسی جگہ ہے جہاں درد، دکھ، آہ و نالہ یا غم نہ ہوگا۔ مزید تفصیل سے بیان کرنے کے لیے خدا کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسی دنیا میں خوشی، شادمانی اور جوش و خروش سے بھرپور زندگی گزارنے کی اجازت دیں گے، جہاں ہم نہ بڑے ہوں گے اور نہ ہی بوڑھے ہوں گے، اور جہاں وقت اور خلا کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ یہ کس کا منصوبہ ہے؟ یہ خدا کا منصوبہ اور خدا کا خیال ہے۔ رب الافواج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا کیا ہوگا ویسا ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی کیا ہوگا، ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ ہمارا مستقبل ایسا ہی ہوگا۔ خدا نے صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار قسمیں کھا کر اعلان کیا ہے کہ وہ اسے ضرور پورا کریں گے۔ ہم اکثر صرف اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ آج ہم کون ہیں اور اس لمحہ میں ہمیں کن حالات کا سامنا ہے، اور اس محدود نظریہ کے ساتھ ہم خود کو مایوسی، شکایات اور دکھ میں ڈال دیتے ہیں۔ تاہم ہمیں ہرگز خود کو ایسے تکلیف دہ حالات میں نہیں پڑنے دینا چاہیے۔ یہ ہرگز ہماری آئندہ زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس عالیشان جگہ، اس دلکش جگہ اور اس شاندار دنیا میں شریک نہیں ہو سکتے تو یہ کتنی بدقسمتی ہوگی۔ آیت 5 سے جاری رکھتے ہیں۔ آیت 5 دیکھتے ہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں وہ کیا کر رہے ہیں، سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ ہم اس صورت میں نہیں رہیں گے بلکہ ہم ایک نئے جہان میں رہیں گے۔ خدا نے کہا کہ گوشت اور خون اس روحانی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے، سب چیزیں نئی ہو جائیں گی۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ خدا ہمیں اس دنیا میں لے جا رہے ہیں۔ آیت 7 دیکھتے ہیں۔ آیت 7 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ ہمیں ایسے لوگ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس کی بجائے آپ کو اور مجھے اس روشن اور شاندار دنیا میں جانا چاہیے جو انہوں نے ہمیں دکھائی ہے۔ کیا آپ متفق نہیں ہیں؟ آئیں باب 22 کی طرف جاتے ہیں۔ باب 22 آیت 1۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ اس زمین پر ہماری زندگیاں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں، ہر ایک کے مختلف سماجی عہدے اور رتبے ہوتے ہیں، تاہم خدا نے ہماری زندگی آسمان کی بادشاہی میں مقرر کر دی ہے۔
जब हमारी ईमान की ज़िंदगी का वक्त ख़त्म होता है तो हम कहाँ जाएंगे? हम आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल होंगे। आसमान की अब्दी बादशाही में हम सिर्फ आसमानी लोगों में से एक नहीं होंगे। खुदा ने कहा कि हम अब्दुल्लाबाद बादशाहों के तौर पर सल्तनत करेंगे। सादा लफ्ज़ों में कहीं तो ईमान की ज़िंदगी का हर लम्हा जिस पर अब हम चल रहे हैं वो वक्त है जो हमें खुदा ने बख्शा है, जो चाहते हैं कि हम आसमान की बादशाही में बतूर बादशाह के सल्तनत करें। इस बात को जहन में रखते हुए हमें आज की मुश्किलात, आज के दुखों और आज की मुसीबतों पर गालिब आना चाहिए और वो लोग बने जो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। यही वजह है कि किताब मुक़द्दस की 66 किताबें हमें बहुत सी तालीमात देती हैं जो ये कहती हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए या हमें ये नहीं करना चाहिए। वो ये भी कहते हैं अगर हम ऐसे लोग बने तो हम खुदा की अब्दी बादशाही के वारिस हो सकते हैं। ये सब किताब मुक़द्दस में लिखा है। इसीलिए हम आज सबत का दिन खुदा के अहकाम के मुताबिक मना रहे हैं। ख्वातीन अराकीन अपने सरों पर अवढ़नी अवढ़ती हैं। हम ईदें भी मनाते हैं। हम नए अहद के तमाम ज़ाबतों पर अमल करते हैं और मुस्तैदी से खुशखबरी की मुनादी करते हैं। ये सब काम जो हम अब कर रहे हैं मुस्तकबिल के लिए बरक़ात का ढेर लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे? हम मुकाशफा बाब 21 आयत 21 की तरफ जाते हैं। आए बाब 21 आयत 21 से देखते हैं। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाज़ा एक मोती का था और शहर की सड़क ये किस चीज़ की थी? शफ़ाफ शीशा की मानिंद खालिस सोने की थी। दुनिया के लोग सोना पसंद करते हैं, सही, ताहम जब हम आसमान पर जाएंगे तो ये बेफ़ायदा होगा। आयत 22 और मैंने उसमें कोई मक़दिस न देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादिर मुतलक और बर्रा उसका मक़दिस है। आयत 23 देखते हैं। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चराग है। और कौमें उसकी रोशनी में चलें फिरेंगी और ज़मीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे। और उसके दरवाजे दिन को हरगिज़ बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी। और लोग कौमों की शान और शौकत और इज़्ज़त का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज़ दाखिल न होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। किताब मुक़द्दस हम पर उजागर करती है कि सिर्फ वो लोग जिनके नाम किताब हयात में लिखे गए हैं इस जलाली दुनिया में दाखिल हो सकते हैं। ये किसके मंसूबे हैं? ये खुदा के मंसूबे हैं। ये भी खुदा का इरादा है हमें इस दुनिया में ले जाने की गरज से कि हम आसमान की बादशाही में अब्दुल्लाबाद बादशाही कर सकें। खुदा हम में से हर एक को हमारी अपनी ज़िंदगी बख्शते हैं। हर एक में कमज़ोरियाँ होती हैं जिन्हें सिर्फ वही जान सकता है। क्योंकि खुदा सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्होंने गलत को दुरुस्त करते हुए उस शख्स को मजबूत बनाने के लिए इस किस्म की मुश्किलात बख्शी हैं। मेहरबानी से इस बात को भी ज़हन में रखें कि खुदा ने हमें आज की ज़िंदगी बख्शी है ताकि हम में जो कमी हो उसे पूरा करें। मुझे उम्मीद है कि आप सब आज की ज़िंदगी पर इस ईमान से गालिब आएंगे कि आसमान की बादशाही यकीनन वजूद रखती है। क्या यही वजह नहीं कि किताब मुक़द्दस हमें परदेसी और मुसाफिर पुकारती है जो आसमान से इस ज़मीन पर आए थे? क्या ये हमें यूँ बयान नहीं करती? आए इब्रानियों की किताब बाब 11 की तरफ जाते हैं। इब्रानियों बाब 11 आयत 13। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीज़ें न पाएं, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। ज़मीन पर इसे मुराद इस दुनिया में है। इस ज़मीन पर रहते हुए उन्होंने कहा, ये ज़मीन मेरा घर नहीं है, ये मेरा मुल्क नहीं है। उन्होंने अपने आप को परदेसी और मुसाफिर के तौर पर बयान किया। आयत 14 देखते हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था।
मगर हकीकत में वो एक बेहतर मुल्क कौन सा है? यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। आसमान की अब्दी बादशाही यानी हमारा बेहतर मुल्क हमारा अब्दी घर है। इस ज़मीन पर रहने वाले लोगों की अक्सरियत नहीं जानती कि वो कहाँ से आए हैं और वो नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे हैं। ताहम खुदा हमारे वजूद के आगाज़ और अंजाम को जानते हैं। सब कुछ जानने वाले खुदा हमें बताते हैं कि हमारा असल आबाई शहर कहाँ है। अगर हमारा आबाई शहर आसमान है तो हम इस ज़मीन पर आर्जी तौर पर परदेसियों और मुसाफिरों के तौर पर क्यों आए हैं? आखिरकार हम आसमान की बादशाही में थे। हम इस ज़मीन पर अपने गुनाहों के बायस थोड़े अरसा के लिए आए थे और खुदा ने हमारे लिए ये जगह तैयार की है ताकि इस ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी पुरफज़ल और ख़ूबसूरती से खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने के बाद हम एक बार फिर आसमान की अब्दी बादशाही का मज़ा चुक सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से हर एक इस जलाली दुनिया से महरूम नहीं होगा। लूका की इंजील में क्या अमीर आदमी और लाजर की तमसील में आसमान और जहन्नम का जिक्र नहीं है? अमीर आदमी खुदा को अच्छी तरह नहीं जानता था और इस ज़मीन पर रहते हुए खुदा पर ईमान नहीं रखता था। इस वजह से वो अब्दी जहन्नम में अब्दी अजाब में मुब्तला हुआ। जब मैं किताब मुक़द्दस में दरज मंज़र को देखता हूँ तो मैं दुआ करता हूँ कि हमारे आसमानी ख़ानदानी अराकीन में से कोई भी ऐसी जगह न जाए। हमारे मुस्तक़बिल के हवाले से खुदा ने हमें किताब मुक़द्दस में ये अल्फाज बख्शे हैं। मुस्तक़बिल में हमारे जलाली मकाम को जाने की गरज से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुदा ने इस ज़मीन पर हमारे लिए तैयार की हैं। हमें इस राह पर चलना चाहिए। अगर हम इस राह पर नहीं चलते तो हम उस जलाली दुनिया में दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए खुदा खुद इस ज़मीन पर आए और बर्रा बने ताकि हम उनकी पैरवी कर सकें। लिहाजा मुकाशफा बाब 14 में किताब मुक़द्दस हमें क्या करने को कहती है? ये हमें बताती है कि बर्रा जहाँ कहीं जाए उसके पीछे पीछे चलें। नीज़ जब हम मेकाह बाब 4 आयत 1 से पढ़ते हैं तो जब आखिरी दिनों में वो हमें अपनी राहें सिखाते हैं तो हम सबको क्या करना चाहिए? हमें सब कुछ या उनकी तालीमात के मुताबिक करना चाहिए। ऐसा क्यों है? वो हमें कहाँ ले जाते हैं? आसमान की अब्दी बादशाही की तरफ। हमें वो दुनिया देखनी है। आज एक रुकन ज़्यादा फल लाया, ये अच्छी बात है। एक रुकन सच्चाई में 10 या 20 सालों से है, ये भी अच्छी बात है। ताहम जो अहम है वो ये नहीं है कि हमें सच्चाई में आए कितना अरसा हो गया है, जैसे कि 10 साल या 20 साल, बल्कि ये अहम है कि आज हम बाप की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। खुदा ने कहा कि उनके ख़यालात ज़रूर अंजाम पाएंगे और उनका मंसूबा यकीनन पूरा होगा। और ये कि खुदा ने हमारे लिए इस जलाली जहान को तैयार किया है और हमें आसमान की बादशाही की राह दिखाई है। इब्रानियों बाब 9। आए इकट्ठे आयत 15 देखते हैं। आए इब्रानियों बाब 9 आयत 15 पर एक नज़र डालते हैं। और इसी सबब से वो यहाँ ये यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। नए अहद का दरमियानी है ताकि उस मौत के वसीला से, दूसरे अल्फाज में वो आसमानी फर्जंद हैं जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की मुआफ़ी के लिए हुई है। बुलाए हुए लोग वो क्या हासिल कर सकते हैं? वादा के मुताबिक अब्दी मीरास को हासिल करें। खुदा की बादशाही की वादा करदा अब्दी मीरास अपने फर्जंदों को आसमान की बादशाही देने का महज वादा है। क्या ऐसा नहीं है? इस वादा को पूरा करने की गरज से खुदा किस किस्म के अहद का दरमियानी बने? खुदा ने इस काम को पूरा करने के लिए नए अहद के ज़रिए पुल का किरदार अदा किया था, यानी वो इस ज़मीन पर दरमियानी के तौर पर आए थे। तो क्या वो जो नए अहद की सच्चाई में नहीं हैं, आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? क्या यही वजह नहीं कि हमें मुस्तैदी से नए अहद की सच्चाई पर अमल करना चाहिए? हम सबत का दिन, फसा और नए अहद की ईदें मनाते हैं।
ہم نئے عہد کے بپتسمہ کی بھی پیروی کرتے ہیں۔ کیا خدا کی تمام تعلیمات کی فرمان برداری کی زندگی ہمارے اپنے مستقبل کی خاطر نہیں ہے؟ ہم سب کو سستی نہ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آئیں یرمیاہ باب 31 آیت 31 کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ خدا نے نئے عہد میں کیا تیار کیا اور وعدہ کیا ہے۔ آئیں باب 31 آیت 31 سے دیکھتے ہیں۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں وہ کیا بنائے گا؟ اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ خدا کی طرف سے بنی نو انسان کو نیا عہد دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہم آسمان کی ابدی بادشاہی کو میراث میں پا سکیں۔ کیا اسی لیے وہ اس زمین پر نئے عہد کی سچائی کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ اس کے باوجود کیا لوگ نئے عہد کا سبت مانتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں مانتے۔ نئے عہد کی فسح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان کے پاس نئے عہد کا سیون یا نئے عہد کی عیدیں ہیں؟ دنیا ان میں سے کسی کو نہیں مانتی۔ کیا کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں موجود تمام وعدے آج کے سیون کے فرزندوں سے کیے گئے خدا کے وعدے نہیں ہیں؟ کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس نیت سے منادی کر رہے ہیں کہ پرفضل اور خوبصورت دنیا میں چلیں جو خدا نے ہمارے لیے تیار کی ہے؟ آئیں یرمیاہ باب 31 سے جاری رکھتے ہیں۔ ہم باب 31 آیت 33 کی طرف جاتے ہیں۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ خدا نے کہا، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ نئے عہد کی شریعت ہے۔ یہ بھی خدا کا منصوبہ اور انتظام ہے جو یقیناً پورا ہوگا۔ آیت 34 دیکھتے ہیں۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی وہ کیا بخش دیں گے؟ بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ نئے عہد کے ذریعے خدا ہماری تمام بد کرداری کو بخش دیں گے اور ہمارے سب گناہ دور کر دیں گے۔ چونکہ نیا عہد ایسی بیش قیمت سچائی ہے جو ہمارے مستقبل کو روشن کرتی ہے، تو کیا ہم نئے عہد کا سبت اور نئے عہد کی فسح نہیں منا رہے ہیں؟ جو مستقبل ہمیں بخشا گیا ہے وہ واقعی ایک خوبصورت مستقبل ہے۔ یہ ایک شاندار مستقبل ہے۔ اگرچہ ہم اس دنیا میں اعلیٰ رتبے پر فائز نہ ہوں، پر خدا ہمارے مستقبل کو آسمان کے بادشاہوں کے طور پر ترتیب دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم صرف آج کی زندگی سے ہی چمٹے نہ رہیں بلکہ آسمان کی بادشاہی کی طرف دوڑیں۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ ایک شخص کو 70 برس کا وقت دیا گیا ہے، یا قوت ہو تو 80 برس کا۔ یہ اوسط عمر کا دورانیہ ہے۔ پس جنہوں نے ان 70 سے 80 سالوں میں خدا کے نئے عہد کی سچائی کو سیکھا ہے، وہ واقعی مبارک ہیں۔ تاہم چونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک ایسی برکت حاصل نہیں کی، تو کیا خدا ہمیں سامریہ اور زمین کی انتہا تک اس خوشخبری کی منادی کرنے کو نہیں کہتے؟ آئیں مستعدی سے منادی کریں۔ ایسا کر کے ہم تاریکی کی دنیا میں رہنے والوں کو نور کی دنیا میں لے جائیں، تاکہ ہم ایک ساتھ مل کر ایک شاندار مستقبل کی جانب بڑھ سکیں۔ ہم نئے عہد کی سچائی میں ہیں۔ ہمارے پاس آسمانی ماں بھی ہیں جو نئے عہد کی حقیقت ہیں۔ تو پھر کیا دنیا میں اس سے زیادہ جلالی جگہ کوئی ہو سکتی ہے؟ چونکہ یہ ایسی شاندار جگہ ہے، تو کیا خدا نے ہمیں اس سے متعارف نہیں کروایا تھا؟ خدا نے ہمیں کہاں داخل ہونے کو کہا تھا؟ ہمیں خدا کی آواز کو سننا چاہیے، جنہوں نے ہمارے لیے ایسا شاندار مستقبل تیار کیا ہے۔ ہم یرمیہ باب 4 آیت 5 دیکھتے ہیں۔ آئیں باب 4 آیت 5 دیکھیں۔
यहूदा में इश्तहार दो और यरूशलेम में इसकी मुनादी करो और कहो कि तुम मुल्क में नरसिंगा फूंको। बुलंद आवाज़ से पुकारो और कहो कि जमा हो कि हसीन शहरों में चलें। हसीन शहर का नाम क्या है? ये सियून है। तुम सियून ही में झंडा खड़ा करो, पुनाह लेने को भागो और देर ना करो। किताब मुक़द्दस हमें फ़ौरन हसीन शहर सियून जाने की तालीम देती है। अगर ये खुदा का कलाम है तो हमें क्या करना चाहिए? सियून वाकई एक चमकदार, जलाली और शानदार जगह है। क्या खुदा हमें सियून में हमेशा की ज़िंदगी की बरकत, निजात और गुनाहों की मुआफ़ी का फ़ज़ल नहीं बख्शते हैं? क्या आप और मैं अब सियून में हैं? जी हाँ, हम सियून में हैं। आए हम खुदा ये एलोहीम यानी खुदा बाप और खुदा माँ को अब्दी शुक्र, इज़्ज़त और जलाल दें जिन्होंने हमें सियून में बुलाया है, और हमेशा उस मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज़ करें जिसकी हमारे लिए नबूद की गई है। अगर हम अपने आप को मौजूदा मुश्किलात में गरक कर दें, ये सोचते हुए कि मैं ऐसी तकलीफ़ों का तजर्बा कर रहा हूँ या मैं ऐसी तकलीफ़ों में मुब्तला हूँ, तो हम अपना मुस्तकबिल गिनवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम आसमानी ख़ानदानी अराकीन आसमान की जलाली बादशाही में अबदी ज़िंदगी और बरक़ात से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, जहाँ मौत, मातम या दर्द न होगा, बल्कि खुशी व शादमानी शानदार तरीक़े से खिलेंगी। हमारा आबाई वतन कहाँ है? जब आप इब्रानियों बाब 11 आयत 13 से पढ़ें तो ये कहा गया है कि हमारा आबाई वतन आसमान की बादशाही है। आए हम आसमान की बादशाही को गनवाना दें। मैं अपने तमाम आसमानी ख़ानदानी अराकीन से भी कहता हूँ कि खुदा बाप और खुदा माँ को अब्दी शुक्र, इज़्ज़त और जलाल दें कि उन्होंने हमें नए अहद की सच्चाई सिखाई है ताकि हम आसमान की बादशाही में जा सकें। मैं आज का वाज़ ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।